नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल का बजट पेश किया। 50,192 करोड़ रुपए का यह बजट था जो पेश किया मुख्यमंत्री ने। शिक्षकों के 4,000 पद भरे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग में 4,000 पद भरे जाएंगे। कई बड़ी सौगातें सरकार की तरफ से दी गई। जल शक्ति विभाग में 4,000 पैराफिटर के पद भरे जाएंगे। महिला पुलिस कांस्टेबल के 25% पद होंगे। आशा वर्कर के मानदेय में 750 रुपए की बढ़ोतरी करने का प्रावधान भी रखा गया है। एसएमसी शिक्षकों के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी, वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। आंगनबाड़ी सहायकों के मानदेय में 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पंप ऑपरेटर के मानदेय में 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नंबरदारों के मानदेय में 300 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं तो मिड डे मील कर्मियों का मानदेय भी बढ़ाया गया। 300 रुपए ये मानदेय बढ़ाया गया है। पंचायत चौकीदारों के मानदेय में भी 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपना चौथा बजट पेश किया है। इस वक्त हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। सर, किन विषयों को जो है किन वर्गों को आपने जो है इसमें ज्यादा ध्यान दिया है इस बजट में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो एक तो ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड ये बजट हमने प्रस्तुत किया है। आपदा होने के बावजूद भी, इकोनॉमी प्रभावित होने के बावजूद भी हमने हिमाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस होकर के काम करके डेवलपमेंट के उसको बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया है। और दूसरा, रोजगार के साधन ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को उपलब्ध कराएं, उस दृष्टि से हमने 30,000 जो नौकरियों का जिक्र किया है, वो भी एक बड़ा पोर्शन इस बजट का है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसी प्रकार से आगे बढ़ कर के जो हमारा सामाजिक सुरक्षा का जो दायरा था, उसको हमने पहले भी बेहतर ढंग से किया है और अभी हमने उसमें और एडिशंस कुछ किए हैं। उसमें एक तो ये एडिशन की है कि जो महिलाएं हैं, जो हमारी 50% आबादी का हिस्सा हैं, उनको फोकस करते हुए 65 साल से 69 एज की उम्र तक के जितनी भी महिला हैं, आय सीमा में छूट देते हुए उनको 1000 रुपीज़ की पेंशन पर मंथ की उसमें हमने तय की। करीब 1 दर्जन जो है नई योजनाएं हैं। हमारी आर्थिकी अभी स्लो है, कर्ज जो है 60,000 करोड़ से ज़्यादा है। तो ऐसे में ये इन योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए और आय के नए संसाधन जुटाने के लिए क्या योजना तैयार की गई है? स्वाभाविक रूप से हमको नए इनिशिएटिव्स उसमें लेने पड़ेंगे। खर्चों में कटौती करना, उसके बाद फिर दूसरे सारी चीज़ों में हमारा जीएसटी का कलेक्शन अच्छा हो जाए। एक्साइज से हमको जो आय आती है उसमें सुधार हो, उसमें और वृद्धि हो। उन सेक्टर को हमको फोकस करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर 2 ऐसे सेक्टर हैं जहाँ इस कोविड के दौरान भी अच्छा हमको संबल मिला, अच्छा, क्योंकि पिछली बार भी एप्पल सीजन ठीक रहा, व्यवस्थित ढंग से सारी चीज़ें हुई, मार्केट भी ठीक रही और इकोनॉमी को बहुत बड़ा एक बूस्ट उसमें रहा हमारे हिमाचल प्रदेश के जो बागबानों के लिए। तो उसी तरह से अभी हमने डेवलपमेंट के जो नए इनिशिएटिव लिए हैं, उन सारे पर फोकस करके जो गति देने की कोशिश करेंगे। उसमें स्वाभाविक रूप से हमारी प्रायोरिटी है कि डेवलपमेंट फोकस्ड हमारा ये साल भी रहे। पुलिस कॉन्ट्रैक्ट जो है 8 साल का है, वो लोग इंतजार कर रहे थे। ओल्ड पेंशन स्कीम वाले इंतजार कर रहे थे, उनको तो निराशा हुई है। सर, देखिए, ये ऐसे बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जिनकी अलग अलग डिमांड्स हैं और उनकी डिमांड्स के कुछ इश्यूज़ को अभी हम उनको वर्कआउट कर रहे हैं। उसको हम थोड़ा उनके टेक्निकल चीज़ों को एग्जामिन कर रहे हैं, छोड़ा कोई नहीं है। और मैं इस बात को सुनिश्चित हम करेंगे आने वाले समय में, जो भी इस तरह के इश्यूज़ हैं कैटेगरी वाइज हम उनके साथ बैठेंगे। और ऐसा नहीं है कि बजट ही एक माध्यम होता है, सरकार है, गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट कभी भी किसी विषय को लेकर के निर्णय कर सकती है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि आर्थिकी जो है पटरी पर आएगी। अलग अलग जो है कार्य जो है सरकार को करने हैं, जो योजनाएं शुरू की गई हैं उनको अमली जामा किस तरह से पहनाना है, उस पर जो है काम किया जाएगा। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। अगली बड़ी खबर, केएमपी पर किसानों का चक्का जाम जारी है। शाम 4 बजे तक किसान केएमपी पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। केएमपी एक्सप्रेसवे पर लोग जाम में फंस गए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर बड़ी तादाद में किसान यहां पर पहुंचे हैं। महिलाएं भी धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। बड़ी संख्या में किसान यहां पहुंचे हैं और ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ पहुंचे हैं। यहां विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों की तरफ से।
जिसके कारण यहां लंबा जाम लग गया है। लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। लेकिन आपको बता दें कि केएमपी पर किसानों का चक्का जाम शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। केएमपी एक्सप्रेसवे पर जाम में बड़ी संख्या में लोग भी फंसे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ किसान बड़ी संख्या में यहां पहुंचे, विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया था कि आज केएमपी एक्सप्रेसवे को 5 घंटे के लिए जाम किया जाएगा। उसी के तहत मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां हजारों की संख्या में किसान पहुंच चुके हैं और किसानों ने केएमपी पर जाम लगा दिया है। वहीं एक तस्वीर और सामने है कि अन्नदाता जिस अन्न की लड़ाई यहां लड़ रहा है वो आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि नजदीक से दिखाएं कि अन्नदाता खाना खा रहा है। आप देख सकते हैं कि रोटियां हाथों में है और खाना भी यहाँ पर किसान जो अन्नदाता कहा जाता है वो यहीं पर केएमपी के ऊपर आ चुका है। और केएमपी पर ही जो किसान हैं वो धरने पर बैठे हुए, जहां चिंगू बॉर्डर पे धरने पर बैठे हुए हैं। बात युवा किसानों से ही कर लेते हैं। इसी अन्न की लड़ाई है, अन्नदाता आप खुद हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं और आज के आगे की तैयारियां क्या है? आज हमें यहाँ पर 100 दिन हो गए हैं यहाँ पर बैठे हुए। इसी अन्न की लड़ाई है जो पूरे हिंदुस्तान का बच्चा अपने घर में बैठ के खाता है। हम वो अन्न पर रोडों पर, सड़क पर बैठकर खाते हैं, खा रहे हैं। इतना मजबूर कर दिया हमें मोदी सरकार ने। हमारा ये एजेंडा नहीं है कि हम जनता को, ट्रैफिक को परेशान करें। हमारा ये एजेंडा है जो तीनों कानून है वापस लें, जब जिस चीज़ से हमें फायदा ही नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपको जिस चीज़ से फायदा होगा आपके नहीं होगा, क्यों जबरदस्ती मेरे को दे रहे हैं? तो लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। फिलहाल जो है खाना ऊपर केएमपी पर ही आ चुका है और जो किसान हैं वो फिलहाल अब यहाँ पर खाना खा रहे हैं। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਹੱਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਜੇ ਇਹ ਸਬਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ किसान है पीछे निगाह हटना बड़ा जिंदगी लंघ जाए। कितने घंटे लगातार किसानों का यही कहना है, खुद उन्हें भी नहीं पता था, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण वो सड़कों पर आए और सड़कों पर ही खाना खाना पड़ा। आप देख सकते हैं कि युवा किसान हैं कुछ, वो सड़क पर बैठकर ही खाना खा रहे हैं। और दूसरी तरफ हरियाणा का एक कल्चर कहा जाता है कि जो बड़े बुजुर्ग टाइम पास करने के लिए ताश खेलते हैं और केएमपी के ऊपर ही उन्होंने अपना जमावड़ा लगा लिया है और यहीं पर वो ताश खेल रहे हैं। क्योंकि किसानों का यही कहना था कि शांतिपूर्ण ढंग से वो बैठेंगे और अपना जो प्रदर्शन है वो करेंगे। उसी के तहत जो है आप महिलाएं भी देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं हैं वो बैठी हुई हैं जमीन पर ही और यहीं पर केएमपी के ऊपर ही वो खाना खा रही हैं। कहीं ना कहीं जो किसान हैं उनका अब यही कहना है कि सरकार जल्द से जल्द बातचीत करके कोई ना कोई समाधान निकाले ताकि जो किसान हैं वो आगे कोई कदम जो रणनीति है वो बनाए। वहीं किसानों की मांग वही है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे वो अपने घर वापस नहीं जाएंगे, चाहे समय कितना भी लग जाए। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18। और इस विरोध प्रदर्शन में किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल भी पहुंचे और कहा कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है और शांतिपूर्ण ही रहेगा। किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हुए हैं। केंद्र सरकार को किसानों की फिक्र नहीं है, ये भी किसान नेता राजेवाल की तरफ से आरोप लगाया गया। कहा कि बीजेपी को वोट ना देने की अपील करेंगे। किसान लामबंद है, अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं और आज केएमपी पर किसान एक बार फिर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहीं पर किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल पहुंचे। उनकी तरफ से कहा गया कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है और शांतिपूर्ण रहेगा। किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हुए हैं। केंद्र सरकार को किसानों की फिक्र नहीं है। अगली बड़ी खबर किसान आंदोलन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, आंदोलन का सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है, कृषि कानूनों पर सियासत हो रही है, सियासी फायदे के लिए ये विरोध किया जा रहा है, सरकार किसानों के लिए समर्पित है। उनकी तरफ से कहा गया कि आंदोलन से कुछ हासिल नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ये बड़ा बयान न्यूज़ 18 पर किसान आंदोलन को लेकर दिया गया। कहा कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, आंदोलन का सियासी इस्तेमाल हो रहा है और कृषि कानूनों पर सियासत हो रही है, सियासी फायदे के लिए ये विरोध किया जा रहा है। सरकार किसानों के लिए समर्पित है और आंदोलन से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला।
किसान आंदोलन की भूमिका कुछ और है, लेकिन जिन लोगों ने इस किसान आंदोलन को शुरू किया और हथिया लिया, उनकी भूमिका मैं कुछ और मानता हूँ। अगर केवल ये किसान आंदोलन किसान की समस्या तक सीमित रहता या फिर इन 3 कानूनों में क्या कमी है क्या नहीं है उनके सुझाव तक सीमित रहता, उनमें बदलाव करने तक सीमित रहता, तो ये कभी का सुलझ गया होता। लेकिन जिन लोगों ने इस किसान आंदोलन को अपने हाथ में लिया, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक राजनीतिक मंसूबे से इसको चलाए हुए हैं। उनका किसान आंदोलन में किसानों की समस्या से उतना ज़्यादा लेना देना नहीं है जितना उनकी मानसिकता राजनीतिक तौर पर बनी हुई है। और वरना कोई ऐसा कारण नहीं होता कि वो बीजेपी को जेजेपी को हरियाणा में कटघरे में खड़ा करते और बाकी किसी को कुछ नहीं कहते। यह तो केवल गैर राजनीतिक होता, फिर वो सभी पार्टियों से एक जैसा व्यवहार करते। जब वो सब पार्टियों से एक जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, कोई पार्टी उनके मंच पर भी चली जाती है, उनको सपोर्ट भी करती है, उनको कोई किसी प्रकार का फरमान नहीं होता, बीजेपी जेजेपी के लिए फरमान हो जाता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनीति है। बड़ी खबर आपको बता दें, अलीगढ़ से बड़ी खबर, जहां हरियाणा रोडवेज की 2 बसों की टक्कर हुई है। हादसे में 5 लोगों की जान गई है, जबकि 17 लोग घायल हुए हैं। बस का टायर फटने की वजह से यह हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोधा इलाके के करसुआ गांव में यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हरियाणा रोडवेज की 2 बसों की टक्कर, जिसमें 5 लोगों की मौत जबकि 17 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक बस का टायर फटा, जिसके चलते यह हादसा हुआ। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोधा इलाके करसुआ गांव में यह दर्दनाक हादसा हुआ। अलीगढ़ से मेरे सहयोगी रणजीत सिंह जुड़ गए हैं और जानकारी अपडेट के साथ। रणजीत सिंह, काफी बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ है, इस हादसे में मरने वालों के बारे में क्या जानकारी और क्या अपडेट है मामले पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये अलीगढ़ के थाना लोधा के करसुआ में जो घटना हुई है, इसमें 2 रोडवेज हरियाणा की, एक अप में एक डाउन में आपस जा रही थी। एक बस का टायर फट गया और वो टायर फटने के बाद डिवाइडर क्रॉस करती हुई 3 बार घूमती हुई दूसरी बस में जा टकराई, जिसमें दोनों बस आपस में भिड़ गई और जिसमें अब फिलहाल की स्थिति में 30 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या 5 है। और जो बताया जा रहा है, जो जिनकी बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है उनको जिला अस्पताल में, और जो ज्यादा गंभीर है उनको मेडिकल में रेफर कर दिया गया है। जी, शुक्रिया रंजीत जानकारी के लिए। तो अलीगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां से मेरे सहयोगी रंजीत ने जानकारी दी कि बड़ा दर्दनाक हादसा, हरियाणा रोडवेज की 2 बसों की टक्कर हुई है। हादसा इतना भयानक था कि दोनों जो बसें हैं उनके परखच्चे उड़ गए और 5 लोगों की जान गई। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मनोहर सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में राज्य के युवाओं को 75% नौकरी देने का कानून लागू किया, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री सरकार के इस फैसले से हैरान हैं। I wouldn't know what is the logic with which Haryana has decided to take that step. I wouldn't know what is the logic with which Haryana has decided to take that step. हरियाणा के युवाओं को बाहरी राज्यों में नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें न खानी पड़े, लिहाजा मनोहर सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण पर मोहर लगा दी। लेकिन खुद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हरियाणा सरकार के फैसले से हैरान हैं। निर्मला सीतारमण के लिए ये समझ से परे हैं कि आखिर मनोहर सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया। I wouldn't know what is the logic with which Haryana has decided to take that step. So I wouldn't want to comment based on my common understanding. Let me find out from the state government as to what it is, the reason behind the step, and then I'll be able. इधर न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार मिले, लिहाजा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में कोटा तय किया। बीजेपी जेजेपी सरकार ने अपने चुनावी वादे को पूरा किया। जहाँ दायित्व होता है लोगों को रोजगार दिलाने का, लोगों को उनकी देखभाल करने का, उनके हित साधने का, तो अपने प्रदेश के लोगों को पहले करेंगे। हाँ, पहले हम अपने प्रदेश के लोगों को देंगे। 75% के बाद अगर आवश्यकता पड़ती है तो बाहर के लोग भी आएंगे, या हमारे पास जिस प्रकार की आवश्यकता उस मैन पावर की ज़रूरत होती है किसी प्राइवेट उद्योग में, वो हमारे उपलब्ध नहीं है तो बाहर से लाएंगे। वो बाहर का व्यक्ति आ नहीं सकता, ऐसा हमने नहीं कहा। हमने कहा कि ठीक है, जब आप ले रहे हैं तो 75% यहाँ से ले लीजिए, यहाँ के लोगों को रोजगार की जरूरत है। उद्योग जगत के लिए भी हरियाणा सरकार का फैसला परेशान करने वाला है।
उद्योगपति पहले ही अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और अब केंद्रीय वित्त मंत्री ने नौकरियों में आरक्षण के फैसले पर हैरानी जताई। सवाल उठ रहे हैं कि नौकरियों में पहले योग्यता जरूरी है या फिर आरक्षण। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।